हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे अर्थव्यवस्था की भी सीरीज चल रही है, तो उसमें चौथा वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो ये नई वाली लुसेंट से है। अगर आपके पास नई लुसेंट की बुक नहीं भी है तो अपडेटेड फैक्ट आपको मैं यहाँ से करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हर साल जो बुक बदलती रहती है, थोड़ा बहुत फैक्ट अपडेट आते हैं। जैसे इस बार में चीता प्रोजेक्ट भी आ गया है ना, जो नामीबिया से चीता लाए गए, तो वो वाली चीज़ भी इसमें आ चुकी है। तो वो चीज़ें क्या है कि एक एक दो फैक्ट अपडेट होते रहते हैं, उसके लिए कोई पूरी बुक नहीं लेता है। तो बुक जो भी है आपके पास वही पढ़ते रहो और एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते रहो। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो, जिसे संरक्षित किया जाना आवश्यक हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो ये तो हो गया कानून, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, तो आपने ये सब पढ़ा ही होगा। फिर इसका नाम रामगंगा हो गया था और अभी है जिम कॉर्बेट। तो दोबारा से इसका नाम का प्रस्ताव आया है कि इसको दोबारा से रामगंगा किया जाए, लेकिन अभी तक आपको जिम कॉर्बेट ही याद रखना है। अगली बात करते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन सा है। तो यह है लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। ये भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन नाम से, केवल 0.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 0.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही कम इसकी वो है, लगभग 30 मीटर के आसपास इसका वो हो गया। फिर है एकमात्र तैरता हुआ विश्व का राष्ट्रीय उद्यान, यह है केइबुल लामजाओ। और ये एसएससी वगैरह में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है रेलवे में, एसएससी में, तो यहाँ पे भी आ सकता है। ये मणिपुर के इम्फाल में विष्णुपुर जिले में है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, ठीक है। इस पार्क में प्रमुख जीव जो है अति संकटग्रस्त संगाई, संगाई मतलब मणिपुर का जो हिरण है। रामसर के अंतर्गत भी इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंध्र स्थल बनाया गया है। तो केबुल लैमजाओ आपको याद रखना है, ये मणिपुर में है। 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। आगे देख लेते हैं दाचीगम सेंचुरी कहाँ है। दाचीगम सेंचुरी ये कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीर में ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारतीय पक्षी वैज्ञानिक जिन्हें बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हैं सलीम अली। इनके नाम से श्रीनगर में एक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो है एमपी में 11। फिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क गुजरात। नेक्स्ट आ गया जलदपारा, पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा असम में है। असम का काजीरंगा जो है वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो है ये विख्यात है, ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध है ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, ठीक है। जैसे अगर पूछते हैं कि पहला क्वारंटीन सेंटर, तो वो हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क में है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी तरह हो गया सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला, तो वो हो गया काजीरंगा। तो ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हो। फिर है दुधवा, उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, ये है लखीमपुर में। पहले ये 68 में अभयारण्य था और इसको 1977 से नेशनल पार्क बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ है, यह है उड़ीसा में। मैनग्रोव प्रजाति पूछेंगे कहाँ पाई जाती है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में। मैनग्रोव वनों के लिए वैसे बंगाल प्रसिद्ध है, सुंदरवन के निकट पाए जाते हैं। कछुए की 4 प्रजाति है, ऑलिव रिडले, ग्रीन सी, हॉक्सविल और लेदरबैक, ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल उड़ीसा में माना जाता है। नेक्स्ट है, ये तो कछुओं का हो गया सबसे बड़ा भीतरकनिका। अब आ गया जब पक्षियों का सबसे बड़ा है, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव या घाना नेशनल पार्क, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। साइबेरियन सारस यहाँ पे प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं, साइबेरिया से यात्रा करके, ठीक है, पूरे रूस से लेके और राजस्थान तक पहुँचते पक्षी, हिमालय को पार करके।
तो भरतपुर के जो केवलादेव नेशनल पार्क में 2 नदियाँ वहाँ पे बहती हैं। जैसे हमारे कार्बेट पार्क में रामगंगा बहती है, तो वहाँ पे कौन सी है, केवलादेव में है बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है, गुरुग्राम। तो 2022 मार्च तक भारत में टोटल जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। सारे के सारे की लिस्ट यहाँ पे है, तो मैं इंपॉर्टेंट वाले आपके साथ डिस्कस करूँगा जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो कान्हा, मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा एमपी में ही है। ठीक है, कान्हा, माधव नेशनल पार्क बांधवगढ़, फॉसिल, पेंच, ठीक है, पन्ना वहाँ पे हीरे का उत्पादन भी होता है। संजय नेशनल पार्क सतपुड़ा पर्वत से याद रखना है। ओंकारेश्वर मंदिर भी है महादेव का। डायनासोर जीवाश्म, तो जीवाश्म के 2 याद रख लेंगे, फॉसिल नेशनल पार्क भी है, डायनासोर जीवाश्म भी है। ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क 2018 में बना है कूनो नेशनल पार्क। और ये क्यों चर्चा में है, प्रोजेक्ट चीता के लिए, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो हमने बताया था ना मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 हैं, तो इन्होंने डायनासोर जीवाश्म अलग से लिख दिया और फॉसिल जीवाश्म तो वो असल में एक ही है, उसी के अंदर एक और को दर्जा दे दिया। ठीक है, जैसे विश्व स्तर पे हमारा नंदा देवी और फूलों की घाटी को एक ही विश्व विरासत मान लेते हैं, जबकि वो अलग अलग समय पे बने थे। तो ये आपको कौन कौन से एमपी में याद रखने, कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना हो गया, सतपुड़ा और कूनो, ये हो गए। अब आते हैं महाराष्ट्र के, ताडोवा, तंसा, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो ये हो गए आपके महाराष्ट्र के। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में क्या है। सबसे प्रसिद्ध आता है इसमें बांदीपुर, ठीक है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर नेशनल पार्क, टाइगर भी है यहाँ पे। फिर है बनेरघट्टा, कुद्रेमुख ना, इसमें द्रेमुख लिखा है तो कुद्रेमुख होना चाहिए, लोहे के लिए भी प्रसिद्ध है जगह। और राजीव गांधी नेशनल पार्क या नागरहोल, तो ये सब हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड, हरिके बैराज से ही सतलज, ये इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, तो यह है पंजाब में हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ गया केरल के, देखते हैं एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, तो ये 3 याद रखने, साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम, एग्जाम में पहले आ चुका है। नेक्स्ट आ गया आपके तमिलनाडु का आ जाता है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मुद्दूमलाई, ये हो गए। फिर उत्तराखंड के आपको मालूम ही है, जिम कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी, गंगोत्री, ठीक है, ये सब आगे इसमें। नेक्स्ट है बंगाल, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरी वृक्ष के नाम के कारण इसका नाम क्या था, सुंदरवन रखा गया। और ये एग्जाम में भी आपके यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो आरओ मेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि सुंदरवन का नामकरण का कारण क्या है, तो सुंदरी वृक्षों की बहुलता है। सिंगालीला, ठीक है, बक्सा प्रोजेक्ट बहुत पूछते हैं, बक्सा नेशनल पार्क। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है सुंदरवन को। जल्दापारा, ठीक है, ये हो गया। फिर है राजस्थान में रणथंभौर, यहाँ पे भी लॉयन पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। केवलादेव अभी बताया था। सरिस्का, याद रखना सरिस्का। थार नेशनल पार्क, थार का मरुस्थल, एकमात्र भारतीय मरुस्थल राजस्थान में है। नेक्स्ट है नोकरेक, मेघालय। काजीरंगा, नोकरेक मेघालय का है। अब असम के देखते हैं, काजीरंगा अभी बताया था, मानस, नेमेरी, ओरंग, ठीक है, डिब्रू, ये सब हो गए। ज़्यादातर मानस और काजीरंगा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट राष्ट्रीय उद्यानों का। गिर नेशनल पार्क हमने बता दिया, गुजरात। ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर, हरियाणा। सिमलीपाल, उड़ीसा। भीतरकनिका जो भी बताया था कछुए के लिए, उड़ीसा में है। केईबू लैमजावो, तो तैरता हुआ है, मणिपुर में, 1977 में। सिरोही नेशनल पार्क, मणिपुर में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान में है। साउथ बटन जो सबसे छोटा है, ये भी अंडमान में, 1987। माउंट हैरियट, ये भी है। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, ठीक है, तो तीनों नाम से। साउथ बटन सबसे छोटा है, नॉर्थ बटन भी वही है, मिडिल बटन भी है, माउंट हैरियट है,
महात्मा गांधी मरीन है। इसका सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है उसके नाम पे भी है, नेशनल पार्क है। तो कैंपबेल हो गया और गलायता। एक है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार 1996। अगला है नरिंकी, नरिंकी नेशनल पार्क नागालैंड। मोलेम गोवा में है। मुरलेन और फांगपुई यह है मिजोरम का। फिर आता है कंचनजंगा, चोटी भी है पर्वत की और नेशनल पार्क है सिक्किम में। अगला आ गया है तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली, मृगवनी हरीना तेलंगाना। डाचीगम किश्तवाड़ सलीम अली कश्मीर में है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू, ये आ गया आपका लद्दाख। ठीक है, पुरानी किताबों में जम्मू कश्मीर ही लिखा होता है क्योंकि जब राज्य था, पर भी लद्दाख की चीज़ें आपको अलग याद रखनी है, JNK के अलग। फिर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व विरासत में भी आ चुका है, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। फिर है घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। दुधवा उत्तर प्रदेश। इंद्रावती छत्तीसगढ़ है। ये सब आगे फिर देख लेते हैं हम प्रोजेक्ट चीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 70 साल बाद, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको क्या फैक्ट याद रखना है। चीतों की वापसी भी है। नामीबिया से 8 चीते लाए गए, 5 मादा 3 नर विशेष विमान से नामीबिया से लाए गए। तो कहाँ से लाए गए? नामीबिया से लाए गए 8 चीते। ठीक है, 5 मादा 3 नर। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया, सितंबर 2022। ठीक है, चीता जो है 1947 में भारत से विलुप्त हो गया था, यानी गायब, अंतिम चीता उसके बाद दिखानी है। ठीक है, उस समय कोरिया एक रियासत थी, तो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने भारत के अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी। उसके बाद से चीते कहीं दिखे नहीं, तो इसी वजह से संख्या घटने का कारण यही था कि राजा महाराजा अपने शौक के लिए मारते थे, या चीते बाघ की खाल में भूसा भर के अपने घर में सजा लेते थे। तो जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972, फिर से अब से कड़े कानून है इसके लिए। चीता को वापस लाने के लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य हैं, यानी बाघ भी है भारत में, अब शेर भी है, तेंदुआ भी है, हिम तेंदुआ भी है, चीता भी है। ठीक है, चीते को वैज्ञानिक रूप से बोलते हैं एसिनोनिक्स जुबेट्स, और चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय भी नामीबिया में है, जहाँ से भारत चीते लाया। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत सरकार ने इसको विलुप्त कब घोषित किया? 1952 में। 47 के बाद से ये हमें मिला नहीं था। 8 चीते लाए गए नामीबिया से। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट आ जाते थोड़ा, ये है पॉइंट लास्ट हमारा, देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान के समान ही होते हैं, इसमें किसी एक प्रजाति या विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य में और नेशनल पार्क में एक बड़ा अंतर क्या हो गया? नेशनल पार्क में बड़े स्तर पे किया जाएगा, यानी वहाँ पे वन्य जीवों की प्रजाति को भी संरक्षित करेंगे। इसके अलावा कुछ वनस्पति भी हो सकती है, जैव विविधता की ऐसी खास। लेकिन ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करते हैं, कोई खास विशिष्ट प्रजाति के लिए ही बनती है। ठीक है, जैसे अस्कोट है हमारी पिथौरागढ़ में, तो वहाँ कस्तूरी मृग के कारण वो प्रसिद्ध है अधिक। वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्याप्त जैविकी, भू-आकृतिक जीव जंतु वनस्पति की बहुलता हो, राज्य सरकार उसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। किसी वन्य की भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्यजीव बोर्ड की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं किसकी अनुमति से नेशनल पार्क या सेंचुरी घोषित की जाती है, तो आएगा वन्यजीव बोर्ड। जलीय पारितंत्र भी शामिल है अगर उसमें, तो भारतीय जलीय जीव बोर्ड की अनुमति भी लेनी पड़ती है। मार्च 2022 तक भारत में 566 वन्यजीव अभयारण्य है, और इनकी सबसे ज़्यादा संख्या अंडमान निकोबार में 96, राज्यों में 48, सेंचुरी महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अभयारण्य जो हमारा कच्छ में डेजर्ट अभयारण्य, और सबसे छोटा जो है वो है पिट्टी गूज आइलैंड लक्षद्वीप में। ठीक है, तो अंडमान में नेशनल पार्क सबसे छोटा है ना, साउथ बटन, और सबसे छोटा सेंचुरी आ गई लक्षद्वीप में पिट्टी और गूज। फिर राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी 1978 में घड़ियाल संरक्षण के लिए बनाई गई। ठीक है,
तो ये बता दिया गया सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार में है। इन्होंने 94 लिखा है लेकिन 96 है अपडेटेड। फिर है लाली वन्यजीव अभयारण्य, पासीघाट अरुणाचल में है। यहाँ पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियाँ भी करती हैं वहाँ की। लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेंगे तो अरुणाचल में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, लास्ट में ये देख लेते हैं। पलामू, डालमा, हजारीबाग ये है झारखंड। कैमूर बिहार में है। नल सरोवर पक्षी के लिए है गुजरात। चंद्रप्रभा है यूपी में। भद्रा कर्नाटक है। सोमेश्वर और तुंगभद्रा भी कर्नाटक। पाखाल और कावला तेलंगाना। घाना वही है घाना राजस्थान। तमसा महाराष्ट्र। अबोहर पंजाब। चिल्का उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है। इंदिरा गांधी सेंचुरी तमिलनाडु। तो ये हो गया आपके, बाकी उसमें नाम आ चुके हैं। पेरियार परम्बिकुलम केरला में है। ठीक है, बाकी ये सब हो चुका। पंचमढ़ी है एमपी में। तो जो भी इम्पोर्टेंट है आपको अच्छे से उन सभी का रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपका एक इसमें नेशनल पार्क और सेंचुरी का रिवीजन इसमें हो चुका है, और प्रोजेक्ट चीता का। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।